ग्रे क्लॉथ के ताजरों का पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर महंगाई का अंदिया। आए रोज पेट्रोल और बिजली की कीमत बढ़ने से कारोबारी तबका परेशान है। कहते हैं कारोबार मुस्तहकम नहीं हो रहे, महंगाई बढ़ती जा रही है। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। फजील आगा कीजिएगा। आज बिल्कुल ग्रे क्लॉथ का कारोबार करने वाले ताजरों की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद रॉ मटेरियल और ख़ास तौर पर जो कोरा कपड़ा है उसकी कीमतों में मज़ीद इजाफे का ख़तरा जो है वो सुना दिया गया है। इसी हवाले से जो ग्रे क्लॉथ का कारोबार करने वाले ताजर हैं उनका क्या कहना है, क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस हवाले से शेख उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी शेख साहब बताइएगा, पेट्रोल की कीमत और बिजली की कीमत बढ़ने से रॉ मटेरियल की कीमतों में कितना फ़र्क पड़ेगा, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सूरत आपके सामने, कल इन्होंने 9 रुपये 85 पैसे 10 रुपये और पेट्रोल में इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से आज फाइबर भी बढ़ेगा, धागे फिर दोबारा तेज़ होंगे। उस कंडीशन में फिर बिजली का भी बहरान है और रेट्स बढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ों में देखते हुए सारी सूरत काफ़ी गंभीर होती जा रही है। कोई गाहक नहीं है, आगे पहले ही रेट हमारी समझ में नहीं आ रहे, इस बार फिर इनका इजाफा होगा तो हम कहाँ बेचेंगे इसको। आप पूरा सर्वे कर ले, मार्केट सब खामोशी से बैठे हो, जबकि हमारे पीक के दिन होते हैं इन दिनों में काम के। कोई गाहक नहीं, आप देख लो सारा सन्नाटा। फजील अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जंग में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, तलबा की मुश्किलात बढ़ गई। ट्रांसपोर्टेशन के बढ़ते अखराजात तलबा के लिए तालीमी सफ़र जारी रखना मुश्किल हो गया। इसी पर मजीद बात करते हैं वसीम अजीज से। वसीम आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार से फिर से इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जो असर है वो दीगर आवाम तक तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो उसके मेजर असरात हैं वो स्टूडेंट्स पर जाएंगे। रिक्शे के किराए और इसी के साथ जो दीगर ट्रांसपोर्ट है उसके किराए में जो है वो खातिर खा इजाफा देखने में आ रहा है, जिससे तलबा के लिए जो है वो अपना तालीमी सफ़र जारी रखना खासा मुश्किल हो गया। मेरे साथ डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आए रोज़ जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर देना और फिर तलबा के लिए जो है वो किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने अभी कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो रेट्स बढ़े हैं, इसका इफ़ेक्ट हर तबके पे पड़ा है और स्पेशली जो गरीब आदमी है इस पर बहुत ज़्यादा पड़ा है। चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी और हमें जो फेस करना पड़ रहा है बच्चों के सिलसिले में। बच्चों का अभी जो उनकी फीसेस कम है, उनको कम्यूट करने का जो रिक्शे पे आने जाने का किराया है, जो बाइक पे वो आते जाते हैं बच्चे, उनका पेट्रोल का खर्चा वो बढ़ता जा रहा है। अभी वो बेचारे फीसें हमें नहीं दे पा रहे। उनका मेन रीज़न ये होता है जी, हमारा देखें जी, पहले रिक्शे वाला अगर हमें 3 बार लेता था तभी 5 बार पे आ गया है लेके आने जाने के लिए। अभी जो बढ़ा है तो इससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वसीम अजीज हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी में पिसी अवाम को ईद से कबल ईद का तोहफा दे दिया। पेट्रोल की कीमत पर 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। भवाना के शहरी शदीद परेशान हैं। मजीद बात करते हैं फ़खर दीवान भुट्टा से। फ़खर आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत का ईद से काबिल महंगाई और बेरोजगारी में पिछली अवाम को ईद का बड़ा तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर तक महंगा कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरी की जेबों पर इजाफी बोझ पड़ेगा। मेरे साथ शहरी मौजूद से बात करते, बताइएगा पेट्रोल महंगा कर दिया गया, इससे क्या फर्क पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत से साडे अगे अपील है भी पेट्रोल बहुत महंगा कर दिता ने, मेहरबानी करें तो पेट्रोल सस्ता करें। ईद नेड़े आ, इन्ना सस्ता करना चाहिए हाँ, महंगा कर दिता ने 10 रुपये। मेहरबानी ये करें भाई, साडे नाल बहुत ज्यादती करते पे ने। ते हर चीज़ महंगी होती जाती है। फीसा बच्चों की महंगी हो गई, बच्चों के स्कूल जाओ बहुत महंगा काम हो। दूसरा महंगाई, सब तो ज्यादा तूफान महंगाई का आ गया है। गवर्नमेंट के साड़ी ये फौरन अपील है भी मेहरबानी करें। फ़खर दीवान भुट्टा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। LPG 350 से कम होकर 290 रुपये किलो मुकर्रर हो गई। LPG के मौजूदा नर्ख भी आवाम की पहुंच से आवाम की जेब पर भारी हैं। LPG दिहाड़ीदार, मजदूर, मुतवसत तबके की कुव्वत खरीद से बाहर है। तफसीलात जानते हैं तनवीर हुसैन से। तनवीर आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, अहमदपुर सियाल में LPG के दाम 350 रुपए फी किलोग्राम से कम होकर 290 रुपए फी किलो तक आ गए हैं। कीमतें नीचे जरूर आई हैं, लेकिन एक गरीब आदमी, एक दिहाड़ीदार जो मजदूर है, वो अभी भी LPG को अफोर्ड नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, 350 से कम होकर 290 पे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी जो एक गरीब आदमी है वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि जो एक दिहाड़ीदार मजदूर है वो कैसे 290 का ये अफोर्ड कर सकता है LPG गैस। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा और कम करें। अच्छी बात है उन्होंने कम किया है, लेकिन फिर भी और कम करना चाहिए। जी बिल्कुल, शहरी की बातचीत आपने सुनी तो उनका भी यही कहना है कि 290 रुपए भी कीमत जो है वो भी बहुत बुलंद है। कम से कम इसके रेट 150। तनवीर हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
चिन्यों में माह मार्च में गिरां फरोशों को 30 लाख के जुर्माने, 703 दुकानदार गिरफ्तार, 2 पर मुकदमा दर्ज कर दिए गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे वकार घुमन से। वकार आगाह कीजिएगा। आज चिन्योट में माह मार्च में गिरां फरोशों को 30 लाख रुपए के रिकॉर्ड जुर्माने किए गए हैं। बड़ी तादाद में FIRs भी दर्ज करवाई गई हैं। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करवाया गया है। हमारे साथ फोकल पर्सन मौजूद हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के उमर हयात सिफरा, हमसे बात करते हैं। उमर साहब, एक माह के दौरान इतने ज़्यादा जुर्माने किए गए हैं, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कितनी इंस्पेक्शन की गई हैं, कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, इस मार्च के मंथ के अंदर जो है 30 लाख जुर्माना किया गया है और 63,000 से ज़ायद जो है वो इंस्पेक्शन की गई हैं और 2 FIRs कराई गई हैं और इस तरह कोई सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और इससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं ये काफ़ी हद तक जो है ज़िला के अंदर प्राइस को। वकार घुमन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तांदियावाला में ईद के करीब आते ही डाकू सरगर्म हो गए। थाना सिटी के इलाके गलोई रोड पास्को गोदाम के करीब दिन दहाड़े डकैती। मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्ला डाकुओं ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रिटेलर्स को लूट लिया। डाकुओं ने गन पॉइंट पर फैसल अब्बास से 8,33,000 नकदी, मोबाइल फ़ोन छीन लिया। आपको बताइए, अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। तांदियावाला ईद के करीब आते ही डाकू सरगर्म हो गए। जरावाला में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद रिजवान की बड़ी कार्रवाई। लॉयलपुर केमिकल फर्टिलाइजर पर छापा मारा गया। 250 बोरी गैर मयारी जाली खाद बरामद कर ली गई। इसी पर बात करते हैं अहमद असलान से। अहमद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा ज़राअत जड़ावाला की बड़ी कार्रवाई जिसने लायपुर केमिकल जो इंडस्ट्री है उस पर छापा मारा है और भारी मकदार में गैर मयारी और जाली खाद को बरामद कर लिया है। मेरे साथ इस टाइम असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर जनाब रिजवान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, ये बताइएगा कि आपने कितनी मकदार में जाली खाद को पकड़ा है और किस तरह आपने कार्रवाई की है, इसको बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसे है कि जैसे कि आपको पता है कि खादों का जो है ना, फर्टिलाइज़र का किसी भी क्रॉप की प्रोडक्शन में बहुत रोल है। तो जब तक खाद म्यारी अवेलेबल नहीं होगी उस वक्त तक जो है ना आप बेटर प्रोडक्शन जो है वो क्रॉप की नहीं ले सकते। इस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक एंटी न्यूट्रिशन कैंपेन। अहमद सलान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सदर फैसलाबाद चेंबर डॉक्टर खुर्रम तारिक का डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा। सुपरिटेंडेंट जेल चौधरी अली से मुलाकात में जेल के कैदियों के लिए तरबियत गाह बनाने पर जोर दिया गया। मजीद जानते हैं शिराज पर से। शिराज, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट सदर ने आज मुलाकात की है डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिटेंडेंट से और इस मौके पर उन्होंने कैदियों को सहूलियात फराहम करने के हवाले से गुफ्तगू की। इस मौका पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर डॉक्टर खुर्रम तारिक ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि फैसलाबाद चैम्बर अपने बिजनेस कम्युनिटी के तावन से जो जेल के अंदर कैदी हैं और कैदियों को फैसिलिटेट करने के हवाले से और इस जेल को जो है तरबियत गाह में तब्दील करने के ऊपर काम करेगा और ख़ास तौर पर इस मोटो के ऊपर, इस मिशन के ऊपर, इस टारगेट के ऊपर काम किया जाएगा कि जो कैदी यहाँ से रिहा होकर निकलते हैं, अपनी कैद पूरी करने के बाद रिहा होकर निकलते हैं, वो एक बाइज़्ज़त तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें और उनका एक अच्छा ज़रिया मुआश जो बन सके। इस हवाले से उनका कहना था कि किताब के हवाले से उनको पढ़ाना लिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पर तरबियती सेंटर्स का क़याम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़वातीन कैदी जेलों के अंदर ख़ुसूसी तौर पर जो टेक्निकल ट्रेनिंग है उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, जिस पर सुपरिटेंडेंट जेल ने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने पूरा विज़िट करवाया उनको जेल का और इस हवाले से उन्होंने इस बारे में इतला की कि जेल के अंदर इस वक्त जो शिराज भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पंजाब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का आगाही सेशन। तालिबात को मनशियात और पतंगबाजी के खिलाफ आगाही दी गई। वाइस चांसलर डॉक्टर ज़िले-हुमा नाज़ली, CPO फैसलाबाद मोहम्मद अली ज़िया और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद लोन की खुसूसी शिरकत आपको बता रहे हैं। इस हवाले से गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पंजाब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का आगाही सेशन। तालिबात को मनशियात और पतंगबाजी के खिलाफ आगाही दी गई। वाइस चांसलर डॉक्टर ज़िले-हुमा नाज़ली, CPO फैसलाबाद मोहम्मद अली ज़िया और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद लोन की खुसूसी शिरकत। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, पतंगबाजी की बात हो या मंशियात की बात हो, पंजाब पुलिस जो है वो इस हवाले से आगाही मुहिम चला रही है। तालीमी इदारों में आज
गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पंजाब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अवेयरनेस सेशन का अहतमाम किया गया, जिसमें 3 मकासद थे। मंशियात की रोकथाम के हवाले से अवेयरनेस देना, काइट फ्लाइंग के हवाले से जो नुकसानात हैं उसमें अवेयर करना तालिबात को, उसके साथ साथ जो ट्रैफिक कवानीन है उससे आगाही देना। बिलखसूस यहाँ पर CPO फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया जो हैं उन्होंने ख़ुसूस तौर पर शिरकत की और तालिबात से बात भी की। उनसे बात करेंगे, क्या कहते हैं सर, कितना ज़रूरी है कि फ़ीमेल अपने घरों में जाकर ये मैसेजेस दें। पतंगबाजी की बात हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा, क्योंकि फैसलाबाद में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने पूरी गवर्नमेंट को, पूरी मशीनरी को हरकत में ले आए। क्या कहते हैं इस हवाले? देखिए, पहली बात तो ये कि ये वाक़या हुआ, इससे पहले भी हम बहुत एफर्ट्स कर रहे थे। इसके बाद तो डेफिनेटली अब हमारे लिए क्रिमिनल नेग्लिजेंस होगी अगर हम इस पे बहुत एक्टिवली इस पे काम ना करें। जो आपका सवाल था कि ये इसका आगाज़ या इसमें आके विमेन यूनिवर्सिटी में ख़वातीन साथ बात करने की क्या फ़ायदियत है, तो जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि मर्द तो एक घर का मेंबर है, औरत पूरे घर को शेप देती है। और ये जितनी चीज़ें भी हैं, चाहे ड्रग्स का इसमें अब्यूज़ का कंट्रोल है, चाहे पतंगबाजी को डिस्करेज करना है, चाहे ट्रैफिक लेन की वायलेशन है, औरत का किरदार उतना ही अहम है जितना मर्द का है। अगर मर्द गाड़ी चला रहा है तो जो उसके साथ औरत को सीटर है उसका किरदार है कि वो उसको ट्रैफिक वायलेशन से रोके। अगर घर की छत पे हमारे भाई वाले जहांगीर अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा, शहरियों ने ईद की तैयारियां तेज़ कर दी। टोबा टेक सिंह के शहरियों की बड़ी तादाद में बाजारों का रुख कर लिया। अहमद नदीम से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अहमद, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जो है वो शुरू हो चुका है, तो टोबा टेक सिंह के शहरियों ने ईद की तैयारियां भी जो है वो ज़ोरों शोरों से तेज़ कर दी हैं। शहरी जो है वो बच्चों के कपड़े और अपने लिए जो है वो चीज़ें खरीदने के लिए बाज़ार का रुख करते हैं। आज जो है वो मैं एक सस्ता बाज़ार, जिसको पीर बाज़ार और सस्ता बाज़ार कहा जाता है, वहाँ पर मौजूद शहरी जो है वो यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद शहरियों से बात भी करते हैं और जानते हैं उनसे। आप बताइएगा कि ईद की तैयारियाँ आपकी कैसी हैं और जो है वो आज क्या ख़रीदारी करने आए हैं? आपको जो है वो बजट में चीज़ें आ रही हैं? मार्केट के हवाले से बताइएगा, क्या जो है वो चल रहा है? जी, इस तरह है कि अभी बच्चों के लिए शॉपिंग करनी है, तनख्वाह ट्रांसफ़र हुई है, तनख्वाह मिली है, तो उस वजह से सबसे पहले बच्चों के कपड़े ख़रीदेंगे, उसके बाद फिर अपने ख़रीदेंगे। वो अब फिर देखेंगे कि दर्जी पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते, लेकिन बच्चों के ज़रूरी हैं। बच्चे काफ़ी दिनों से कह रहे हैं, लेकिन आज 1 तारीख है तो आज तनख्वाह मिली है, इस हवाले से सबसे पहले बच्चों की ख़रीदारी के लिए आए हैं। उसके बाद फिर घर वालों के ख़रीदेंगे। और महंगाई ज़रूर हो गई है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए, बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए ख़रीदारी ज़रूरी है। अहमद नदीम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद के ओल्ड एज होम में मुकीम वालिदैन बाहें खोले नम आंखों के साथ बच्चों की राह देखने लगे। कई सालों से अपने बच्चों से बिछड़े वालिदैन ने ईद पर बच्चों से मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मजीद जानते हैं मरियम रजा से। मरियम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद है। वहीं जहां तमाम मुस्लिम उम्मा ईद की तैयारियों में मसरूफ़ है, अपनों के साथ ईद गुजारने के लिए उनके पास जा भी रही है, तो उसके साथ साथ अपनों को सीने से लगाकर ईद मनाकर और उसके साथ साथ अपने बुज़ुर्गों के साथ वक्त गुजारने का जो है वो तरीका बना रही है। तो उसके साथ साथ वहीं ओल्ड एज होम में मुकीम वो बुज़ुर्ग जो आज भी अपने बच्चों के इंतज़ार में हैं कि उनके साथ ईद गुजारी जा सके, इस वक्त हमारे साथ वालिदा मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। मुझे बताइएगा कि इस दफ़ा ईद किस तरह से गुजारेंगी? या दिल च ख्याल है साढ़े बच्चे होन लै जान, सारे रल मिल के ईद इकट्ठे मनाइए। ख्वाहिश है अल्लाह ताला दुआ मंजूर तकबूल करे। तो बच्चों की याद आती है कि ईद कैसे इस दफ़ा बच्चों के बगैर गुजरेगी? बस अल्लाह ताला बेहतर तो है ही, अल्लाह ताला ने दिल च ख्याल पैदा करे, कहना ऐसे अपने माँ बाप के नाल रल के इकट्ठे करिए, ईद मनाइए। जी बिल्कुल, उनके दिल में ये ख्याल ज़रूर आए कि वो अपने वालिदैन के साथ ईद गुजार सकें। हमारे साथ एक वालिद भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि इस दफ़ा क्या सोचा है कि ईद को किस तरह से गुजारना है, क्या ख्वाब है, किस तरह से ईद गुजारी जाएगी? ईद हम इधर ही सेलिब्रेट करेंगे इंशाअल्लाह, और बहुत अच्छे तरीके से ये लड़के आएंगे, हमारी बैंड में आएंगी, बहुत अच्छा फंक्शन होगा इधर। अच्छा सर, यहाँ पे तो हम रहते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ घर पीछे अपने बच्चों की याद आती है कि कैसे उनके साथ ईद पहले गुजारी जाती है? वो पहले तो बच्ची थी तो घर वाली थी, वो वफात पा गई। अब किसके साथ बच्ची है, उसको बस कपड़े लत्ते जो उसका हकूक है वो पूरे करते हैं, माँ की तरफ से भी बाप की तरफ से भी वो पूरे कर देता हूँ। बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अच्छा सर, मुझे पैगाम दीजिएगा, हमारे देखने वालों को ये पैगाम दीजिएगा कि क्या चाहते हैं कि अपने वालिदैन के साथ ईद किस तरह से गुजारनी चाहिए, उनको किस तरह से उनका प्यार मोहब्बत लेना चाहिए? वालिदैन के साथ देखो जी, वालिदैन जो होते हैं। मरियम रजा हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने ख़त्म को पहुंचता है। देखते रहिए सिटी 41।